बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। हम 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं। मैथ का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज बेसिकली फार्मूलाज पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये फार्मूलाज क्लियर हो जाएं तो ये एक्सरसाइज बआसानी की जा सकती है। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.2। इसमें ज़्यादा जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो 4 फार्मूलाज हैं। नंबर 1 पे तमाम स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी क्लियर है वो a प्लस बी का स्क्वायर है। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मेन बात जो है कि इस फार्मूले को पुट कैसे करना है। हर फार्मूले में आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी, उसमें से 2 चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी, तीसरी चीज़ आपने फाइंड करनी होगी। आपने ये देखना है कि कौन से फार्मूले की चीज़ें जो हैं वो 2 जो वैल्यूज़ हैं गिवन हैं और तीसरी जो है वो अननोन है। आप वो फार्मूला लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। a प्लस बी है, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें आपके पास कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास a प्लस बी की वैल्यू भी है, ए बी की वैल्यू भी है, तो आपने a स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। तो यानी कि दो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, दूसरी जो है दूसरी साइड पे जाके जो है माइनस है या दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये फार्मूला लग जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा फार्मूला है। दूसरे फार्मूले में क्या है? दूसरे फार्मूले में हमारे पास माइनस का अगर फार्मूला कर दें बिल्कुल सेम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में भी 3 चीज़ें गिवन हैं, जैसे a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और 2ab है। आपको कोई सी भी 3 चीज़ें जो गिवन है इनमें से 2 की वैल्यू गिवन होगी तो आप तीसरे की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो ऐसे ठीक है, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास a माइनस बी की वैल्यू 5 है, ऐसे ही ए बी की वैल्यू जो है वो 7 है, तो आपको कहा जाता है कि आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। अब ये दोनों फार्मूलाज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम दोनों में से कौन सा फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें माइनस नहीं है, दूसरे में a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, यानी कि हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। ए बी दोनों में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे था? a प्लस बी में और a माइनस बी में। तो हम a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी का फार्मूला है a माइनस बी का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ गिवन थी आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। a माइनस बी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2, ए बी की वैल्यू हमें 7 गिवन है प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, a स्क्वायर 7 4 2 14 प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो 14 है इस साइड पे माइनस का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 25 प्लस 14 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाना है 39 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास अगर वैल्यूज़ गिवन हैं, इन 2 फार्मूलाज को कैसे हल करना है तो आपने ऐसे हल करना है। अगर आपके पास फार्मूला ये आ जाता है क्यूब की शक्ल में, अब इसी तरह का हमारे पास एक फार्मूला है 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। नंबर 4 पे हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अब इन 2 फार्मूलाज पे चलते हैं। इन 2 फार्मूलाज बिल्कुल, ये जो 2 फार्मूलाज हैं इनमें सिमिलैरिटी है, इनको कैसे हल करना है आप देखें कि आपके जो फार्मूला नंबर 3 है और फार्मूला नंबर 4 है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फार्मूला नंबर 3 में हमारे पास जो 3 वैल्यू हैं a बी की है, a प्लस बी की है और a माइनस बी की है।
अब इन तीनों में से कोई भी दो आपके पास मौजूद हों, a प्लस बी की हो, a माइनस बी की हो, तो आपको कहा जाए कि आपने ए बी की फाइंड करनी है, तब भी ये फार्मूला लगेगा। अगर आपको ए बी की और a प्लस बी की वैल्यू गिवन है तो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तब भी आपने यही फार्मूला लगाना है। अगर आपको ए बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, आपने a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तब भी यही फार्मूला लगेगा। जैसे वैल्यूज़ पहले पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पुट की, सेम इसी तरह इस फार्मूले में वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, तो आपके पास जो है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाना है। सेम अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास पहले दो क्वेश्चन जो है 4.2 कैसे ही हैं। a प्लस की b की वैल्यू गिवन होती है, a माइनस बी की है, तो आपने a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कोई भी दूसरा फार्मूला नहीं लगा सकेंगे इस पर, तो आपने देखना है कि अब कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है, जहाँ से उसकी वैल्यू निकल आए। तो आपने ये फार्मूला लगाना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर इसको हल करना पड़ जाए तो हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 5 है, a माइनस बी की वैल्यू 3 है, तो आप a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें जी। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, आपने करना कैसे है, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन से फार्मूले में आता है, आपने वो फार्मूला लगा देना है। वो फार्मूला क्या है जी, वी नो दैट वो फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला है, तो आपने, हमारे पास इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं लगेगी। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा 34। इस साइड पे हमारे पास आ रहा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 जो है ये दूसरी साइड पे जाके अब करेगा डिवाइड, तो इस साइड पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को आप कैंसिल कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर है। अब ये दोनों जो 4 फार्मूले हमारे हो गए हैं, 4 फार्मूले जो हमने कैसे करने हैं। एक आगे क्यूब का फार्मूला है कि वो अब करते हैं कि उनको कैसे करना है। हमने 4 फार्मूले सीख लिए, 4 फार्मूला जो हैं उनको हमने कैसे पुट करना है, उनसे वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। फार्मूला नंबर 5 की तरफ हम जाने लगे हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास a प्लस बी का क्यूब है, ये a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। अब आप ये फार्मूला देखें तो इसमें आपको 3 चीज़ें बेसिकली नज़र आएंगी। 3 चीज़ें कौन सी हैं, इसी तरह इसका दूसरा जो सिमिलर है वो माइनस वाला है, तो फ़र्क सिर्फ ये है कि माइनस वाले में माइनस आ जाता है, प्लस वाले में प्लस रहता है। प्लस वाले में सब में प्लस आएगा, माइनस वालों में माइनस आ जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब दोनों फार्मूलाज में 3 चीज़ें हैं, a की 3 माइनस बी की 3 या a की 3 प्लस b की 3। माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला लगाना है, प्लस वाला हो तो प्लस वाला फार्मूला लगाना है। इसके साथ हमारे पास है a b, ये 2 चीज़ें, इसके साथ a प्लस बी। सेम इसी तरह इन 2 फार्मूलाज में 3 चीज़ें गिवन हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन हों तो आपने यही फार्मूला लगाना है। अगर कहा जाता है कि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 7 है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और a b की वैल्यू गिवन है जी, आपने a की 3 प्लस b की 3 की वैल्यू a प्लस b का क्यूब फाइंड करना है या a b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की 3 b की 3 की वैल्यू फाइंड कर, क्योंकि 3 चीज़ें हमारे पास ये हैं, a प्लस बी है, a b है और a की 3 b की 3 है।
अब ये जो फार्मूला है इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ये क्यूब वाला फार्मूला है। अब क्यूब वाला फार्मूला आपने लगा देना है। क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास ये है, ए प्लस बी का क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये जो वैल्यूज़ गिवन थी आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। जब ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट होंगी तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, ए की 3 बी की 3 जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस 3ab की वैल्यू हमारे पास 5 है, ए प्लस बी की अगेन वैल्यू आ गई है 7, तो ये लग जाएगी। 7 का क्यूब का मतलब है 7 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे 343 आ जाएगा जी। ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, 15 को अपने मल्टीप्लाई कर देना है अब 7 के साथ। 7 5 35, 5 7 5 10 आ जाएगा 105। ये 3 4 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा जो 105 है दूसरी साइड पे प्लस है, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा। तो 343 में से आपने 105 माइनस कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 238। सेम इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.2 में। इसी फार्मूले के तहत वो चलेंगे आगे। आपने ए प्लस बी का क्यूब लगाना है तो ए प्लस ओवर में भी आ जाए तब भी सही है। आपने सिंपली देखना है कि वहाँ पे आपको क्यूब नज़र आ जाएगा। इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपको क्यूब नज़र आए तो आपने क्यूब वाला फार्मूला लगा देना है। अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला लगेगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला लगेगा। इतना मुश्किल काम नहीं है, ये प्रैक्टिस आप करेंगे। एक आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया कैसे करना है, तो प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके आसानी हो जाएंगे। इसी तरह 5 फार्मूलाज हमारे पास हो गए, 6 बल्कि हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में अब ये फार्मूला लगना है, क्योंकि ये क्यू वाला और ये फार्मूला ज़्यादा क्वेश्चन में चल रहा है 4.2 में। तो ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस फार्मूले में हमने देखना है क्या है, हमारे पास 3 चीज़ें गिवन हैं जिसमें भी हर फार्मूले में, जैसा कि मैंने शुरू से आपको बताया था कि हर फार्मूले में 3 चीज़ें होंगी, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे क्या है जी, a प्लस बी प्लस सी है। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ए बी बी सी एंड सी ए। इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अब हमारे पास हम कह सकते हैं चाहे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू गिवन है जी, ठीक है। ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। अब आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तब भी आपका ये फार्मूला चलेगा। अब फार्मूले को लगाने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने वैल्यूज जो गिवन है आपने पुट कर देनी है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन थी 7, 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ये जो सारी रकम है इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है वो रकम बन जानी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो चीज़ है इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमारे पास इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए ये एज इट आ जाएगा प्लस 2। अब इस सारे की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हमने रखी हुई है 2,
तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन के आ जाएगा 4। अब 4 इस साइड में प्लस का है, जब इसने दूसरी साइड पे जाना है तो क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। 49 माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 49 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। ये आपके पास आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का। तो आपने ऐसे इस फार्मूले को पुट कर लेना है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे 13 क्वेश्चन तक ऐसे चलता है। आपने इनको कैसे हल करना है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज है हमारी 4.2 में हमने जो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी आप लोगों ने उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने अभी लिखे हैं, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है और इनका जो मेथड है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमें आपने लिखा है ये इस तरह के क्वेश्चन 4-5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। तो आपने इनको कैसे हल करना है, आपके पास एक वैल्यू गिवन है, आपने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, तो जैसे हमने फार्मूले में बताया कि अगर आपको क्यूब नजर आए तो आपने क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है ना, वो है 7। आपने बोथ साइड पे क्यूब ले लेना है, या क्यूब ले लें या क्यूब का फार्मूला लगा लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। तो अब इस तरह का सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपने क्यूब का फार्मूला लगा देना है। क्यूब का फार्मूला वो लगेगा जो a माइनस बी वाला फार्मूला है। a माइनस बी का क्यूब आपने फार्मूला देखा हुआ है, अभी आपको मैंने करवा भी दी है, उसको याद कर लें। क्या है जी, एक यहाँ पे एक जगह पे हमारे पास x है, b की जगह पे 1/x है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए वाली जगह पे जो है, बी वाली जगह पे जो है, इंटू होल रकम जो भी है। 7 का हमारे पास आ गया था क्यूब 343। अभी हम पीछे कर चुके हैं इसको, तो आप 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करके चेक कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये x और इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 बच गया। अब इस ये x माइनस 1/x की वैल्यू है 7, 7 3 ज़र होता है 21। अब 21 जो है दूसरी साइड पे जाकर उसने प्लस हो जाना है, तो इन दोनों को ऐड कर लें। थ्री 361। तो इस साइड पे हमारे पास जो है वो यही है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यही एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका सिर्फ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका थोड़ा सा मेथड जो है उससे अलग है, ज़्यादा नहीं है। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइज करना है, फैक्टराइज करना है। x की 3 माइनस y की 3 माइनस x प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई। अब ये x क्यूब जो y क्यूब है, ये तो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला हम कर चुके हैं। ये किसके फार्मूले के बराबर है, x माइनस वाई ये फार्मूला हमने 4.1 में किया था, माइनस x माइनस वाई जी। अब देखने के बाद हमें पता चला एक हमारे पास ये वैल्यू है, एक ये रकम है, तो इन दोनों में x माइनस वाई है, तो हमने x माइनस वाई जो है इसको कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे -1, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 के बाद 15 क्वेश्चन है, एंड वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, तो वो आपने इसी फार्मूले के तहत, ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक आपने बताना है कि ये वैल्यू बनती किसकी है। तो वो फार्मूला आपने जो है उसको बताना है कि ये किसका फार्मूला है, इसकी वैल्यू ये किसका आगे एक्सपेंड हुआ है, उसके मुताबिक आपने करना है, कुलियात की मदद से, फार्मूलाज की मदद से उसको एक्सपेंड करना है। तो ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो मज़ीद जो है आपने इसकी फर्दर जो है वो इसकी हर सारे क्वेश्चन जो है बार बार करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये कंसेप्ट जो है
आपको क्लियर हो जाए। आपने ये फार्मूलाज जो हैं, फार्मूलाज जो बताए हैं, आपने इनको जो है वो याद कर लेना है, क्योंकि आपने के मैथ का जो इंहिसार है, मैथ जो डिपेंड करता है क्वेश्चन, वो फार्मूलाज पे डिपेंड करते हैं। फार्मूलाज अगर ना आते हों तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप फार्मूलाज को करें, फार्मूला करने के बाद आप प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतने ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर होते जाएंगे।